हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल सरल गणित। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स जो है इक्वल है। अब आपको ये बताना है कि उस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। क्वेश्चन क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसको नेम देंगे ABCD। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है, इक्वल, तो अब हम मान लेंगे कि एडजेसेंट एंगल D और C ये दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर हम एंगल D को X मानेंगे तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, X, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू X। अब क्योंकि हमें पता है एक पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? क्योंकि एंगल D X है तो हम यहाँ पे एंगल D की जगह X लिखेंगे और एंगल C भी जो है X हमने एज्यूम किया, तो यहाँ पर भी हम एंगल C की जगह क्या लिखेंगे, X। अब X प्लस X किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। X प्लस X कितना होता है, 2X। ये 2X किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आकर 180 को क्या करेगा, डिवाइड। नाउ 180 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आएगा, 90। x की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। अब हम जो है इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। हमने ऊपर सबसे पहले ये माना था कि एंगल D और एंगल C दोनों इक्वल है और दोनों किसकी इक्वल है, x के। अगर एंगल D और एंगल C दोनों x के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल D और एंगल C जो है दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की और ये कितना आया, 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करना है, लाइक एंगल B और एंगल A। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखें तो हमारे पास D और C अभी हमने फाइंड किया। अब अगर एंगल C जो है 90 डिग्री है तो A भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल, और एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलरली एंगल D 90 है तो एंगल B भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B कितना, 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स है। उसी तरह से एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल है, हम लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, और अगर C 90 है तो A भी कितना हो गया, 90 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही था। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, द एडजॉइंग फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y and z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका नेम क्या है, होप। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको x, y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है, और आप इनको फाइंड करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी को यूज करोगे आपको उसको मेंशन भी करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, मतलब क्वेश्चन में कह दिया कि आपको प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। बाकी क्वेश्चंस में नहीं कहा तो क्या हमें नहीं लिखनी, हमें उनमें भी लिखनी पड़ेगी। अब जहाँ भी जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एक्स वाई जेड को फाइंड करना। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर के अंदर सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या गिवन है। हमें ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये वाला एंगल गिवन है 70 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें ये 40 डिग्री y की इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है z फॉर्म करते हैं, तो ये 40 और y कैसे z बना रहे हैं, ध्यान से देखो। इस तरह से 40 और y जो है वो z बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि y जो है किसकी इक्वल होगा, 40 डिग्री के होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल EHP, क्योंकि h पे बन रहा है इसलिए h बीच में आएगा। एंगल EHP इक्वल्स टू एंगल OPH यानी कि y की इक्वल।
क्लियर है, OPH, और इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल H 40 डिग्री है तो P जो हमारा Y है वो भी कितना हो गया 40 डिग्री। क्लियर है, Y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ अब हम X और Z को भी फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे ध्यान से देखते हैं। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए जो इंटीरियर एंगल है, एंगल 70 डिग्री के साथ में बन रहा है, तो ये वाला एंगल और एंगल X दोनों क्या हो जाएगा इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो अब बात ये आती है कि इस एंगल को हम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे और इस फिगर के अंदर हम मार्क करेंगे कि ये वाला एंगल हमारा एंगल 1 है, क्योंकि जब भी हम कोई भी एंगल अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं हमें उसको फिगर बनाकर रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि जिस एंगल 1 की हम बात कर रहे हैं वो एंगल 1 है कहाँ पर। क्लियर है, तो सबसे पहले हमने इसको फिगर बना के एंगल 1 माना। अब अगर हम ध्यान से देखें एंगल 1 और 70 डिग्री ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स है, तो इसलिए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, और रीजन लीनियर पेयर। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पे 70 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड आकर 180 में से क्या हो जाएगा माइनस। एंगल 1 कितना आया 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। क्लियर है, एंगल 1 आ गया हमारे पास। अब ये एंगल 1 और X दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर के अंदर, इस पैरेललोग्राम के अंदर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल Y हमने फाइंड कर लिया 40 डिग्री, एंगल 1 अभी हमने फाइंड किया 110, तो ये Z कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हमें पता है तो थर्ड हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि हमें ये बताती है कि सभी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा Y प्लस Z प्लस 1 इक्वल्स टू 180। नाउ Y जो है हमें पता है, हमने अभी फाइंड किया था 40 डिग्री, तो Y की जगह हमने 40 लिखा। Z जो है हमें नहीं पता एज इट इज। एंगल 1 अभी हमने फाइंड किया 110, तो हम एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे 110, और ये किसकी इक्वल है 180 की। नाउ Z को हमने एज इट इज लिखा। अब ये 40 डिग्री प्लस 110 कितना हो गया 150 डिग्री, जो किसकी इक्वल है 180 डिग्री के, प्लस 150 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस 150। 180 में से 150 गया, कितना बचा 30 डिग्री। Z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। Z हमने फाइंड कर लिया इजीली, और हमें यहाँ पे पता ही है कि एंगल X और 1 दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू X, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अगर एंगल 1 हमारा 110 है तो हमारा X भी कितना आ गया 110। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्लियर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड X एंड Y। आपको ये जो फिगर दे रखी है दोनों, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम। फर्स्ट फिगर का नाम है गन्स एंड सेकंड है रन्स। आपको इन दोनों पैरेललोग्राम के अंदर X और Y की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को याद करना है एंड उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें पैरेललोग्राम गन्स दे रखा है, और अगर हम इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखें तो हमें जो वैल्यूज गिवन है वो इस पैरेललोग्राम की साइड्स की वैल्यूज गिवन है। क्लियर है, अगर हमें साइड्स पर वैल्यूज गिवन है तो हमें क्या करना है साइड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखना है। तो क्या होती है एक पैरेललोग्राम की साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, तो अब हम उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें पता है एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो हम SN को GU के इक्वल रख सकते हैं और GS को UN के इक्वल रख सकते हैं। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, इन पैरेललोग्राम गन्स हम कह सकते हैं कि GS जो साइड है वो अपने ऑपोजिट साइड UN के इक्वल है।
है GS इज इक्वल्स टू UN, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। GS हमें कितना दे रखा है 3x, तो हमने GS की जगह यहाँ 3x लिखा। UN हमारे पास कितना है 18, तो यहाँ पे हमने UN की जगह क्या लिखा 18। नाउ ये इक्वेशन क्या बनी 3x इक्वल्स टू 18। 3 यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड आकर क्या करेगा डिवाइड। 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 6, तो x कितना आ गया 6। क्लियर है, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं GU साइड जो है वो इक्वल है किसके, अपने ऑपोजिट साइड के, दैट इज SN के। तो हमने यहाँ लिखा GU इक्वल्स टू SN, रीजन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। GU कितना है 3y माइनस 1, जो किसकी इक्वल होगा SN के, और SN कितना है 26। तो ये इक्वेशन बनी 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और बाकी सभी नंबर्स दूसरी साइड। -1 दूसरी साइड आकर क्या बन जाएगा +1। 26 + 1 कितना होता है 27। तो ये क्या आया 3y इक्वल्स टू 27। 3 यहाँ y को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड आकर क्या करेगा डिवाइड। 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है 9, तो y कितना आ गया 9। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया, बहुत आसान था, बस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर जो वैल्यूज हमें गिवन है पैरेललोग्राम रन्स के अंदर, वो डायगोनल्स में गिवन है। तो डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। क्लियर है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे और इसकी सभी वैल्यूज को लिखेंगे, और इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का उसको हम नेम देंगे O, जिससे क्या होगा जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं OS पार्ट इक्वल होगा OU पार्ट के, और ON पार्ट इक्वल होगा OR पार्ट की। क्लियर है, लेकिन अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें ये वाला पार्ट इसकी इक्वल मिल रहा है, यानी कि y + 7 किसकी इक्वल आएगा 20 के, और हम इसको इजीली सॉल्व करके y फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो x + y किसकी इक्वल है 16 की। अगर हम सबसे पहले x + y को 16 की इक्वल रखेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, और हमने 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना अभी तक नहीं सीखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, मतलब y + 7 इक्वल्स टू 20 को रख के हम सबसे पहले y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर जो y की वैल्यू आएगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज xy + 16 में। क्लियर है इतना, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम रन्स OU इक्वल्स टू OS। ये OU पार्ट जो है OS पार्ट की इक्वल है, रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OU कितना है y + 7, y + 7 किसकी इक्वल आएगा OS की, और OS कितना है 20। नाउ +7 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा -7, 20 में से 7 गया कितना बचा 13, तो y हमारा कितना आ गया 13। y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम दूसरी इक्वेशन पर जाते हैं। हम लिखेंगे ON इक्वल्स टू OR, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ON कितना दे रखा है x + 5, और ये किसकी इक्वल है OR के, दैट इज 16। क्लियर है, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने इसमें सबसे पहले y की वैल्यू नहीं निकाली होती तो हम देखो x और y दोनों को ही फाइंड नहीं कर पाते। क्लियर है, इसलिए इस वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 13, तो हम यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे 13, जिससे इक्वेशन क्या बन गई x + 13 इक्वल्स टू 16। नाउ +13 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा -13, और 16 में से 13 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x कितना आ गया 3, और y हमारा कितना आ गया 13। सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर के अंदर आपको 2 पैरेललोग्राम दे रखे हैं, फर्स्ट इज रिस्क एंड सेकंड इज क्लू। आपको इन दोनों पैरेललोग्राम के अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फिगर को ड्रॉ किया, और जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने O नेम दे दिया। अब क्यों नेम दिया ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि रिस्क कौन सा पैरेललोग्राम है एंड क्लू कौन सा पैरेललोग्राम। अगर हम इस फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट फिगर जो है क्या बना रही है, पैरेललोग्राम रिस्क। कैसे, RISK रिस्क। और अगर हम दूसरे फिगर को ध्यान से देखें तो ये दूसरी फिगर हमें क्या बना के दे रही है, पैरेललोग्राम क्लू। किस तरह से, CLUE क्लू। सिंपल है, तो हमें ये 2 पैरेललोग्राम गिवन है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना
है। अब ये x जो है किसी भी पैरेललोग्राम का कोई एंगल नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि EOS जो है एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम एंगल E और एंगल S को फाइंड कर लेते हैं तो थर्ड एंगल X को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है ना? तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने फिगर बनाई और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? पॉइंट O। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम एंगल E और एंगल S फाइंड करना। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल S है वो किस पैरेललोग्राम का एंगल है। तो ये जो एंगल S है ये पैरेललोग्राम रिस्क का एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम रिस्क। अब ये S फाइंड कैसे करेंगे? देखो इस पैरेललोग्राम के अंदर हमें क्या गिवन था? एंगल K 120 डिग्री, और अगर हम एंगल K और एंगल S दोनों को देखें तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है ना? तो क्योंकि एंगल K जो है वो 120 डिग्री है, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, प्लस S हमें नहीं पता तो S एज इट इज आएगा, और ये दोनों किसकी इक्वल है? 180 डिग्री की। नाउ 120 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस 120। 180 में से 120 गया तो कितना बचा? 60 डिग्री। S की वैल्यू आ गई, एंगल S किसकी इक्वल आया? 60 डिग्री के। उसी तरह से अब हम एंगल E को फाइंड करेंगे, और ये जो एंगल E है वो पैरेललोग्राम क्लू का एंगल है। क्लियर है? तो कैसे हम लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम क्लू। अब क्योंकि इस क्लू के अंदर हमें एंगल L गिवन था 70 डिग्री, और अगर हम L और एंगल E दोनों को देखते हैं तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, और एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल L इक्वल है किसके? एंगल E के। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल L 70 डिग्री है तो एंगल E भी कितना हो गया? 70 डिग्री। क्लियर है? तो हमने एंगल S और एंगल E दोनों फाइंड कर लिए। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल EOS में, तो हमें दो एंगल पता है। E पता है हमें 70 डिग्री और S पता है हमें 60 डिग्री। तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हमें पता है तो थर्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल EOS एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? नाउ एंगल O जो है वो हमारा x है, तो हमने एंगल O की जगह x लिखा। एंगल E अभी हमने फाइंड किया था 70 डिग्री, वो यहाँ पर लिखेंगे। एंगल S जो है हमारा 60 डिग्री है, वो यहाँ पर आ गया। एंगल S इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ ये सब किसकी इक्वल है? 180 के। x को अब हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। 70 प्लस 60 कितना होता है? 130 डिग्री, और ये किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के। अब ये प्लस 130 डिग्री दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा? माइनस 130 डिग्री। 180 में से 130 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 50 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके इस चैप्टर के अंदर ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है वो ज्यादातर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को तो बहुत अच्छे से जो है अपने माइंड में बिठा लेना है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम को समझेंगे जो आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। ये जो थ्योरम है वो को इंटीरियर एंगल्स की थ्योरम है। अब क्या है ये थ्योरम? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये फिगर क्या है। ये दोनों लाइंस L और M दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इन दोनों लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। आपको याद भी होगा जब भी कोई लाइन दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्लियर है? तो अगर अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ये दो इंटीरियर एंगल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और आपने पढ़ा भी था कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप में से कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, इसलिए इस थ्योरम को हम दोबारा से समझते हैं जो हमने 7th में पढ़ा था। ये थ्योरम हमें क्या बताती है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। मतलब अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस पैरेलल लाइन के बीच में
बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इफ L इज पैरेलल टू M, अगर L M के पैरेलल है तो एंगल A प्लस एंगल B किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्लियर है। और अगर हम इसी बात को दूसरी तरह से बोले तो क्या है कि जब भी कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि उनके बीच में बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा, तो वो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर है। मींस इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि उनके बीच में बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री, तो वो दोनों लाइंस कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर है। दैट इज इफ एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, L इज पैरेलल टू M। तो हमने इस बात को दो तरीके से समझा। अगर L और M दोनों पैरेलल लाइंस है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। दूसरा, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो वो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। क्लियर है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। आपको बताना है कि कैसे ये फिगर जो है एक ट्रेपेजियम है और इसकी कौन सी दो साइड्स जो है वो पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस फिगर में ध्यान से देखें तो एंगल M और L दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, और साथ में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइन ML जो है वो कौन सी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन MN को और लाइन LK को। अब हमने क्या देखा कि दो लाइंस को जब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो को इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है 180 डिग्री, और अगर ये 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, NM जो है वो पैरेलल है किसके, KL के। क्लियर है। और जब किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। याद है ना प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या थी, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है कि MN पैरेलल है किसके, KL के, इसलिए ये ट्रेपेजियम भी होगा। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, हम लिखेंगे एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू 100 प्लस 80, M 100 और L 80, तो 100 प्लस 80 कितना आ गया 180। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। देयरफॉर NM एंड KL आर पैरेलल, और क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, हेंस KLMN इज अ ट्रेपेजियम। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस उस थ्योरम को हमेशा याद रखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड एंगल C इन फिगर 3.33 इफ साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। अगर AB साइड DC साइड के पैरेलल है तो आपको एंगल C फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही थ्योरम हमको इंटीरियर वाली ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा DC AB के पैरेलल है तो ये क्या है, BC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो है एंगल C और एंगल B दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। हम 180 में से क्या करेंगे, 120 को माइनस कर देंगे। क्लियर है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। इफ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट DC, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B प्लस C किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। क्लियर है। नाउ एंगल B हमें पता है 120 डिग्री, एज इट इज आया। एंगल C क्योंकि हमें नहीं पता तो हम एंगल C को एंगल C ही लिखेंगे। दोनों किसकी इक्वल है 180 डिग्री के। अब ये 120 डिग्री दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बहुत सिंपल था, बस क्या था, उस थ्योरम को हमने यूज किया यहाँ पे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ लाइन सेगमेंट SP इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट RQ। आपको एंगल P और एंगल S दोनों एंगल्स को फाइंड करना है अगर साइड SP पैरेलल है किसके, RQ के। क्लियर है इतना। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इफ लाइन सेगमेंट SP इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट RQ, तो हम ये कह
सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो R और S दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सिमिलरली Q और P भी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन जो है हमारी RS, उसके सेम साइड पर बन रहा है एंगल R और एंगल S, जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। क्लियर है? एंगल R जो है हमें दे रखा है 90 डिग्री। ये सिंबल किसका होता है? 90 डिग्री का। तो हम एंगल R की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? 90 प्लस एंगल S एज इट इज किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के। ये 90 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस 90। 180 में से 90 गया, कितना बचा? 90 डिग्री। एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल P और एंगल Q ये भी को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल PQ के सेम साइड पर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल P हमें नहीं पता तो एंगल P को हम एज इट इज लिखेंगे। एंगल Q जो है हमें 130 डिग्री दे रखा है, तो 130 डिग्री एज इट इज आ गया। किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के। प्लस 130 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 130। 180 में से 130 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल P कितना आ गया? 50 डिग्री। तो हमने यहाँ सॉल्व किया, एंगल P किसकी इक्वल है? 50 डिग्री के। यहाँ तक समझ आया? लेकिन क्वेश्चन का अभी हाफ पार्ट और बचा है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछता है इफ यू फाइंड एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। मतलब क्या एंगल P को फाइंड करने का और भी कोई मेथड है? एंगल P अभी हम फाइंड कर चुके हैं को इंटीरियर थ्योरम से, बट क्या एंगल P को फाइंड करने के और मेथड है? तो यस, और भी मेथड है। अगर हमारे पास एंगल R 90 डिग्री है, एंगल Q 130 डिग्री है और एंगल S अभी हमने फाइंड किया 90 डिग्री, तो ये जो फोर्थ एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री आता है, और अगर हम 360 डिग्री में से इन तीन एंगल्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें एंगल P पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्री का है ना? तो अब हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यस वन मोर मेथड इज देयर टू फाइंड एंगल P। नाउ एंगल P प्लस S प्लस R प्लस Q इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल P हमें नहीं पता एज इट इज, क्योंकि P तो अब हमें एक और मेथड से फाइंड करना है ना, इसलिए यहाँ पर हम एंगल P की वैल्यू को नहीं लिखेंगे। एंगल S अभी हमने फाइंड किया था 90 डिग्री, वो एज इट इज आया। एंगल R हमें गिवन है 90 डिग्री, यहाँ लिखा। एंगल Q भी हमें गिवन है 130 डिग्री। ये सभी किसकी इक्वल है? 360 डिग्री की। एंगल P को हमने यहाँ एज इट इज लिखा। 90 प्लस 130 कितना आ गया? 310। और ये किसकी इक्वल है? 360 डिग्री के। तो ये इक्वेशन बनी एंगल P प्लस 310 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी प्लस 310 दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस 310। 360 में से माइनस करेंगे हम 310 को, एंगल P कितना आ गया? 50 डिग्री। तो हमने एक और मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाया। क्लियर थे? बहुत आसान क्वेश्चंस है। इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे से करने, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आप कॉन्टेक्ट करके भी हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन्हें खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।